मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। इंडियन वेरिएंट के बाद कमलनाथ का दूसरा विवादित बयान, कहा आज भारत महान नहीं, भारत बदनाम। धरती के भगवान बने हैवान, जवान के साथ की मारपीट, 9 डॉक्टरों पर नामजद दर्ज हुआ मामला। खुद को पीड़ित साबित करने के लिए युवक ने कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर भेजा मानवाधिकार आयोग को। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एक दिवसीय प्रवास पर मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा मंदिर के दरवाजे पर ही पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर किए गए भारतीय वेरिएंट वाले बयान पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप एवं प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना के मैहर में अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां कमलनाथ ने मैहर मां शारदा देवी के दरवाजे पर ही पूजा अर्चना की। इसके बाद रेस्ट हाउस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब एक नया माफिया, कोविड माफिया खड़ा हुआ है। मैंने माफिया के खिलाफ शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया था, लेकिन अब भाजपा नेता वेंटिलेटर, बेड इंजेक्शन बेच रहे हैं, जिसे गड्ढे में प्रदेश धकेला जा रहा है। उससे निकलना बहुत बड़ी चुनौती है। एमपी की 70% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन स्थिति ये है कि मिडिल क्लास नीचे घसीटा जा रहा है, लोअर क्लास गरीब और गरीब क्लास भिखारी बन रहा है। कोरोना से जो महामारी के हालात बने हैं, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेवार है। सच दिखाओ तो एफआईआर दर्ज कराते हैं। प्रदेश में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70% कोविड से मरे हैं। नकली इंजेक्शनों के कारण जिनकी मौत हुई है, उन सबको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इसके लिए एक एफिडेविट बनवा रहा हूं। सरकार उस एफिडेविट के आधार पर मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की ठेकेदार नहीं है, धार्मिक हम भी हैं, लेकिन हम शो नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी धार्मिक स्थल जाता हूं तो भाजपा के पेट में दर्द हो जाता है। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, तथा बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, कोविड माफिया चलाया जा रहा है, अस्पताल के बेड से लेकर दवा तक कई गुना पैसे उससे वसूले जा रहे हैं और भारत को बदनाम किया गया है। इसलिए भारतीयों पर पूरे विश्व ने रोक लगाई है। विदेशों में भारतीयों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं। प्रदेश में शिवराज सरकार की लापरवाही से लगभग 1.5 लाख के करीब हुई हैं मौतें, जो कोरोना से ही हुई हैं। तंज कसते हुए सीएम शिवराज को बॉम्बे जाना चाहिए। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, इससे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। मैहर से पूर्व सीएम जबलपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया व रीवा जिला कांग्रेस शहर के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भी जबलपुर गए। मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को। कमलनाथ जी, क्या ब्लैक फंगस को सरकार समझ नहीं पाई और इन्फो ट्रेसिंग वीक की जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमी बनी हुई है, लोग लगातार उससे भारत ग्रसित हो रहा है ब्लैक फंगस। आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक वाइट फंगस भी निकल आया। कोई देश ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहे। अपना देश भारत ब्लैक फंगस की बात कर रहा है। ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? ये सब चिंता का विषय है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। ये जिस प्रकार से इजराइल बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली,
कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ। मैं तो शिवराज जी से निवेदन करता हूँ, ये आंकड़े पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते? इसमें छिपाने की क्या बात, दबाने की क्या बात? आप बताइए, हर ब्लॉक में, हर जिले में कितने लोगों को वैक्सीन लगा? एक छोटा सा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका गांव, उसकी उम्र, ये तो एक। वहीं इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ जी की इच्छा प्रदेश का मुख्यमंत्री या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है, लेकिन समस्या ये है कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने उनसे किनारा कर लिया है और दिल्ली में राहुल गांधी उन्हें महत्व नहीं दे रहे। इस समय उनके मन में यही असल बेचैनी है। इसी के साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कमलनाथ जी मंदिरों में दर्शन के साथ कोरोना संकट में कुछ समय पीड़ित जनता के दर्शन के लिए भी निकालें तो अच्छा होता। आपदा की घड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय मुखिया और प्रदेश मुखिया को किसी ने भी ट्विटर व टीवी के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। क्या देश और जनता के प्रति इनका यही धर्म है? ये बैकफुट फ्रंट फुट की राजनीति मैं नहीं करता, मैंने तो सच्चाई कह दी। देखिए, ये जो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है, ये हमारी जो प्रजातंत्र है, आज हमारे कोर्ट का क्या हाल है, हमारी विभिन्न संस्थाओं का क्या हाल है, ये सब बातें पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत, मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड, इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। UK के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। अब ब्लैक फंगस एक नई चीज़ आ गई, आज मैंने पढ़ा कि वाइट फंगस कोई नई चीज़ आ रही है। अपने देश में हो क्या रहा है? क्या इस मामले में आप न्यायालय की शरण लेने वाले? तनखा जी ने कहा था कि जल्द आपके निर्णय। ये छोड़ो यार, कभी जनता दर्शन को भी जाए। अब तो कमलनाथ जी, संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है, माता का आशीर्वाद ले लो और एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए, किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए, दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है, इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। औपचारिकता पूरी, उनके मन में इच्छा एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है या फिर राहुल गांधी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यहां दिग्विजय सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया है और दिल्ली में राहुल बाबा साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों जगह दो बड़े हर्डल हैं। कभी मध्य प्रदेश की बात करती है उनकी कांग्रेस की, कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, कभी भाजपा हटाओ देश बचाओ। चंचल मन हो जाता है इस उम्र में, मैं मानता हूं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सुपर कारनामा, जूनियर डॉक्टरों ने SISF जवान के साथ की मारपीट। कोरोना योद्धाओं के बीच सामंजस्य बैठाने के बाद दर्ज हुआ काउंटर केस, 9 डॉक्टरों पर नामजद दर्ज हुआ मामला। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज जूनियर डॉक्टरों का सुपर कारनामा सामने आया है, जहां पर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर का इलाज कराने आए SISF के जवान के साथ मारपीट कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम तथा प्रशासनिक बल के द्वारा समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया गया। फिलहाल आपदा की इस घड़ी को देखते हुए दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने की कवायद शुरू है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में पुलिसकर्मी और डॉक्टर दोनों ही कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा भी सामने आया है, जहां पर अस्पताल में तैनात जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आज अस्पताल के भीतर ही ड्यूटीरत SISF के जवान
के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जोर आजमाइश दिखाते हुए दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश की। दरअसल भटलो में तैनात 9वीं बटालियन का जवान आकाश साहू अपने सीनियर ऑफिसर के इलाज को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा था, जहां पर इलाज में जल्दबाजी को लेकर डॉक्टरों और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने 10 की संख्या में एकत्रित होकर SISF जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा तकरीबन 1 घंटे तक जवान आकाश साहू को कमरे के अंदर बंधक बनाकर पीटा गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और प्रशासनिक टीम ने मामले पर आपसी सामंजस्य बनाए रखने की बात कही। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित आकाश साहू और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। अच्छा, आप ये देखना चाहते हैं मुझे मार देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने बस इतना कहा था कि मुझे थोड़ा, मेरे जो अफसर हैं वो यहाँ एडमिट थे, वो डिस्चार्ज हो रहे थे। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया 1 घंटे। मैंने कहा यदि थोड़ा जल्दी हो जाए, मैंने बस रिक्वेस्ट ही की, तो बस तू तड़ाके में बोलने लगे, नहीं कर रहा, जा क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, बस। और धक्का देने लगा और बाहरी भी डॉक्टर को बुला लिया, ऊपर नीचे फ़ोन लगा दिया और मुझे कमरे में ले गए। कमरे में जो कांच था उस पर तौलिया डाल दी उनके कुछ साथियों ने, और मैं जिस चीज़ के लिए दिखाने आया था, मेरे प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सूजन है, तो उसमें भी लात मारी। उन्होंने कहा कि अरे इसी को दिखाने आया था, इसी को ही फोड़ देता हूँ, और कह रहा है एडमिट रहेगा तो तेरी हड्डी भी तोड़ दूँगा, अंग भी निकाल लूँगा, यानी जीते जी नहीं जाने दूँगा। और मुझे मुझे डंडों और मुझे वो बेंच रखी थी लोहे की, उसमें भी सिर मारा, और बेल्टों से और जूते भी उतार लिए, मेरे जूतों से भी पीटा, सिर मार दिया नीचे, पूरा जबड़ा टूट गया है मेरा, जो यहाँ से साइड में हो गया है। और कहने लगे कहीं कुछ नहीं होता है, और बहुत से करीब 10 से 12 लोगों ने मुझे पीटा। मैंने वीडियो बनानी चाही तो उन्होंने मेरा शुरुआत में ही मोबाइल छुड़ा लिया। ये बताओ कि क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ है ऐसा आगे ना हो, क्योंकि ऐसा देखा चला आ रहा है, डॉक्टर की मनमानी और धमकी दी जा रही है कि यदि तुम कुछ करोगे तो हम स्ट्राइक कर देंगे। वहाँ पुलिस बुलाई भी गई तो उन पे भी हाथापाई हुई, उनके सामने भी छीना झपटी हुई। मैं चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में माने न्याय मिलता है कि नहीं। हमसे माने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की जा रही थी, मैंने तो मना कर दिया कि भाई यदि कोई थोड़े बहुत पैसे देके यदि इतना कोई पीट सकता है तो मुझसे ले ले इतने पैसे, आ जाए मेरे सामने। डॉक्टर देखो अपनी सफाई में तो हर कोई बोलेगा, वो तो कह ही रहा है, अपने वार्ड बॉय से पूछ रहा है कि अरे मेरी गलती थी, अब क्या कहने, वो उन्हीं लोगों से पूछ रहा है। और वो पेशेंट है, यदि पेशेंट उनके खिलाफ जाएंगे तो वो इलाज नहीं करेंगे। और जो पुलिस आई थी थाने से, उसको भी धक्का मुक्की, उनकी वीडियो है उनके पास, उनसे भी धक्का मुक्की की गई। और मेरे मुंह से खून, मुंह में जूता मारा गया, आँख में मुक्के मारे गए, पूरी पीठी सूजी है नीचे से ऊपर तक, हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की है, धमकी दी है कि हम ही मेडिकल बनाएंगे तो हम ही माने कम लिखेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, और यहीं एडमिट करके यहीं तुम्हें टॉर्चर देंगे। हमारे संज्ञान में आया है कि आकाश साहू करके एक लड़का दिखाने आया था, और उसको डॉक्टर ने देखा है, उसको दवाई लिखी थी, और ये कहा गया था कि 1 घंटे बाद में फिर से ड्रेसिंग और अन्य उसमें किया जाएगा। और हमारे डॉक्टर जो है सीरियस पेशेंट देख रहे थे उस दौरान, काफ़ी परफोरेशन भी कुछ पेशेंट थे, उनको देखा जा रहा था। और इसी दौरान जो आकाश साहू है, इसका ये था कि उसको जल्दी देखा जाए, और इसलिए वो धैर्य खोया। और हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि उसको कहा गया था कि थोड़ा वेट कर लो, लेकिन वो उनके एक ऑफिसर जहाँ भर्ती थे और जो डिस्चार्ज हो रहे थे, तो उसको जाने की जल्दी थी कि ऑफिसर को छुट्टी करके और ले जाना था, उसकी जवाबदारी थी। इसी दौरान डॉक्टरों से इसने बदतमीजी से पेश आया, ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर ने बतायागा।
और उसके बाद में अभी हम जो पूरी घटना हुई है, दोनों ही पक्षों की बात हम लोग ने अभी जानने की कोशिश की है और उसकी जो हम लोग विवेचना कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे एडिशनल एसपी MITI अग्रवाल साहब ये लोग हैं। अब दोनों ही पक्षों का से लिखित में हम ले रहे हैं और आगे कार्रवाई करेंगे। तो जब एक पुलिस वाले का ये हाल है तो आम आदमी के साथ तो ऐसा होता है? अभी हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में आया है और अभी हमारे जो TI साहब है इसका पूरा लिखित में इसका दोनों ही पक्षों से ले रहे हैं और आगे पुलिस कार्रवाई क्या होती है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा CISF के जवान के साथ की गई मारपीट पर अमैया थाना पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों में काउंटर केस दर्ज किया गया है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तकरीबन 9 डॉक्टरों पर नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना योद्धाओं की इस लड़ाई को शांत कराने का प्रयास किया गया और अंत में जब मामला शांत नहीं हुआ तो दोनों ही पक्षों से काउंटर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तकरीबन 9 डॉक्टरों पर नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मामला ये था कि एक SF का जवान जो है अस्पताल में एक अटेंडर था, एक कंपनी कमांडर साहब का, उसी दौरान उसको जो है उसके टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम लगी, दिखाने गया था। वहाँ किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर वाद विवाद बढ़ा और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसके साथ काफ़ी मारपीट हो गई, जिस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और नामजद चिकित्सकों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, डॉक्टर रवि पाटिल, डॉक्टर देवेश गुप्ता, डॉक्टर शिव शक्ति, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर अजय पाटीदार, डॉक्टर हृदय दीक्षित और अन्य 4 साथी उनके जिनने मारपीट की थी, उन पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। और डॉक्टरों की शिकायत पर भी उक्त आरक्षक पर शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से विवेचना की जा रही है। डॉक्टरों के खिलाफ 294, 323, 506, 342, 34 IPC धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। खुद को पीड़ित साबित करने के लिए एक युवक ने पहले कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश तैयार किया, फिर उसी को आधार बनाकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। प्रतिवेदन मांगे जाने पर इस फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। जांच में सामने आया कि युवक ने 2 फर्जी आदेश तैयार किए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि सिरमौर थाना क्षेत्र के रिमारी निवासी रामबदन साकेत ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि कलेक्टर रीवा ने एक आदेश जारी कर उसकी रिपोर्ट रीवा जिले के किसी भी थाने में दर्ज नहीं किए जाने के आदेश निर्देशित किए हैं। साथ ही एक आदेश और उसने लगाया था कि जहां भी ये दिखे इसे गोली मार दी जाए। इस पर मानवाधिकार आयोग ने कमिश्नर और IG को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी थी। इस प्रतिवेदन पर तैयार करने के लिए जांच शुरू की गई तो पता चला इस तरह के आदेश जारी ही नहीं हुए। साथ ही कलेक्टर के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में दोनों ही आदेश फर्जी पाए गए हैं। दरअसल आरोपी रामबदन ने इससे पहले TRS कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य रामलला शुक्ला के खिलाफ मारपीट और जातिगत अपमानित किए जाने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच पर उसकी शिकायत झूठी साबित हुई थी और मामले में खात्मा लग गया था। वहीं मानवाधिकार आयोग की शिकायत में उसने सिविल लाइन के तत्कालीन थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी पर मारपीट के आरोप लगाए थे, जो झूठे साबित हुए। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिविल लाइन ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, 420 का मामला है, फर्जी दस्तावेज बना दी, क्या पूरा मामला? ये रामबदन साकेत नाम का एक व्यक्ति है, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला छात्र है वो। तो उसने TRS कॉलेज के प्रिंसिपल श्री शुक्ला जी के खिलाफ SC/ST का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। उस मामले की विवेचना में पाया गया कि ये समस्त डॉक्यूमेंट्स जो उसने पेश किए हैं सारे झूठे हैं, जिस पर से मामले में खारिजी भेजी गई थी। खारिजी लगने के बाद इसके द्वारा कलेक्टर साहब की ओर से कुछ फर्जी पत्र तैयार किए गए और उसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में की गई, जिसकी जांच श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा द्वारा की गई। जांच पर पाया गया कि जो कलेक्टर साहब की तरफ से इसने आदेश जारी करना बताए हैं वो सब फर्जी हैं।
कलेक्टर साहब के यहाँ से जिस तरीके से आदेश उसने जारी कराए, इस तरह के आदेश जारी होना संभव ही नहीं। तो इस पर से उसके खिलाफ धारा 420, 153 खा 465, 478 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर ये आदेश किस तरह के थे, क्या क्या है उसमें लिखा हुआ? क्या लिखा था उसमें? एक आदेश इस तरह का था कि सभी समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि राममोहन साकेत अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए। और दूसरे आदेश रामलला शुक्ला प्रिंसिपल TRS कॉलेज के नाम को संबोधित करके भी जारी किया गया था कि अगर ये कहीं मिलता है तो उसको मार दिया जाए। इस तरह के आदेश फर्जी उसने जारी करवाए। और अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी प्रकरण पंजीबद्ध है और जो आदेश जारी किए गए हैं उन संबंध में जिलाध्यक्ष महोदय कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस तरह के आदेश जारी किए गए। जो उसमें सील लगी है, सील नमूना लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। विवेचना का मामला है, बहुत सारे काम है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा SISF जवान के साथ मारपीट के चंद घंटों बाद ही PG हॉस्टल के डॉक्टरों द्वारा 2 युवकों को जमकर पीटा गया। अमैया थाने में दर्ज हुआ मामला। हम आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की लगातार गुंडागर्दी सामने आ रही है। जहां आरक्षक को बंधक बनाकर पीटा गया तो वहीं दूसरी तरफ मरीज के परिजन धोखे से PG हॉस्टल के अंदर चले गए, जिन्हें भी बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। हालांकि दोनों मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि SISF जवान आकाश साहू की शिकायत पर अमैया पुलिस ने 1 दर्जन चिकित्सकों के खिलाफ जहां मामला दर्ज किया है, वहीं राशिद शाह निवासी घोगर की शिकायत पर 4 अज्ञात चिकित्सकों के खिलाफ भी मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को नाश्ता लेकर 2 युवक पहुंचे थे जो गलती से हॉस्टल की तरफ चले गए, जिन्हें पकड़कर चिकित्सकों ने जमकर पीटा। एक ही दिन में 2 घटनाओं से जहां चिकित्सकों की गुंडागर्दी उजागर हुई है, वहीं अब पुलिस FIR दर्ज कर आगे की क्या कार्रवाई करती है, चर्चा का विषय है। वैसे आपको बता दें कि आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ चिकित्सकों के द्वारा मारपीट की जाती है, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं होती। चूंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते FIR तो दर्ज हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये विवाद किस मोड़ पर पहुंचता है। प्रस्तुत है अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से प्राप्त बातचीत के अंश। चोर नहीं है। कौन बोला चोर है? तुम बोल रहे हो। तुम्हारे घर में चोरी की है? कम से कम ये जाओ उसी में रहती, ये जाओ उसी में रहती। सर हॉस्टल में भी कल 2 युवकों के साथ चिकित्सकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया, क्या हुआ? मामला ये था कि 2 अज्ञात युवक जो है हमको मिले थे, जो थाने में आए थे। उनका ये कहना था कि यहाँ हॉस्टल में गलती से चला गया था बाहर उसके कैंपस के, तो डॉक्टर्स ने, वहाँ के जो PG हॉस्टल के डॉक्टर्स हैं, उनने अकारण मेरे साथ मारपीट की है। जबकि हम जो है अस्पताल जा रहे थे। तथ्यों की पुष्टि कुछ विशेष उसमें नहीं हो पाई कि वो चोरी करने गए थे या नहीं, तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसमें मामला दर्ज किया। सर उनके पास से मुगाड़ी और भजिया? हाँ, ऐसी कुछ पुष्टि हुई थी कि वो हॉस्पिटल जा रहे थे किसी मरीज को जो है इलाज के लिए देने के लिए। जिसमें सर चिकित्सकों के ऊपर भी मामला दर्ज होगा? उस हॉस्टल में रहने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे वो चिकित्सक रहे हों या जो भी लोग वहाँ रह रहे थे, उन सब पर मामला दर्ज। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।